ओम गणेश। आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि अब कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है और वह कब शुरू होगी, कब पूर्ण होगी और इन गुप्त नवरात्रि में हम क्या कर सकते हैं या माता रानी के सामने कौन सा अनुष्ठान आपकी कामना के अनुसार और निष्कामना अर्थात निष्काम भाव से आप कर सकते हो जो आपके लिए सही होगा, वो आज हम इस विषय में आपको श्रवण कराएंगे। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह अवश्य दबाइएगा। तो जैसे पंचांगों के अनुसार 6 जुलाई शनिवार से यह गुप्त नवरात्रि आरंभ होगी और वह पूर्ण होगी 15 जुलाई सोमवार के दिन। 6 जुलाई शनिवार से आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि का आरंभ होगा और 15 जुलाई सोमवार को यह आषाढ़ माह की जो यह गुप्त नवरात्रि है वह पूर्ण होगी। इस गुप्त नवरात्रि के कौन से महत्वपूर्ण दिन है, तो वैसे 9 के 9 दिन महत्वपूर्ण है, लेकिन उसमें भी अगर हम देखें तो जैसे द्वितीया तिथि है जो रथ यात्रा का दिन होता है वह बहुत ही बड़ा दिन होता है, वो हम सब जानते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इस वर्ष नवरात्रि में और एक अच्छा योग हो रहा है, अंगारकी चौथ। अब अभी आप ये भी बोलेंगे कि गुरुजी अभी तो संकष्टी अंगारकी चौथ गई, तो अभी फिर से क्योंकि ये रेयर ऑफ द रेयर आती है, लेकिन ये जो अंगारक चौथ है वह शुक्ल पक्ष की है, यह विनायक अंगारकी चतुर्थी होगी और इस दिन आप गणेश जी की उपासना, आराधना, इष्ट मंत्र जप आदि सब करें, लेकिन इस जो चतुर्थी का व्रत होता है वह संकष्ट चतुर्थी जैसा नहीं होता है। तो वो समझ के आप उपवास मत कीजिएगा कि चलो रात्रि काल को चंद्र के दर्शन करें उसके बाद उदय होने के बाद फिर हम ये चीज़ कीजिए, ये नियम शुक्ल चतुर्थी में नहीं होता। और इसीलिए कोई भी पंचांग कैलेंडर जो भी आपके पास है जिसका प्रयोग करते हो उसमें देखिएगा वहाँ संकष्ट चतुर्थी शब्द का प्रयोग नहीं होगा, वहाँ क्या होगा विनायक चतुर्थी, क्योंकि ये शुक्ल पक्ष की है। लेकिन गणेश जी की उपासना के लिए बहुत ही सर्वोत्तम, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होगा। उसके अलावा 5वां नवरात्र अर्थात पंचम दिन, हर एक नवरात्रि का पंचम दिन आप देखिएगा बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे श्री पंचमी, जैसे ललिता पंचमी, जैसे इस आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि में है स्कंद पंचमी, और स्कंद पंचमी को अलग अलग राज्यों में अलग अलग त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। और इस बार तो इस स्कंद पंचमी में पंचमी के साथ कुमार षष्ठी भी है, उसके अलावा रवि योग है, व्रज मुशल योग आदि है, ये सब कुछ मतलब अच्छा एक दिन होने वाला है। फिर दुर्गाष्टमी और नवमी ये तो ऑलवेज अच्छे ही होते हैं। तो कहने का मतलब है ये कुछ कुछ नवरात्रि के मध्य के अच्छे अच्छे शुभ दिन हैं। अब हम बात करते हैं कि इस आषाढ़ माह की नवरात्रि का व्रत कैसे कर सकते हैं। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि हम तो जो 2 बड़ी नवरात्रि है जैसे चैत्र माह की नवरात्रि और आश्विन माह की नवरात्रि, जो बड़ी शब्द क्या प्रयोग करते हैं बड़ी नवरात्रि, हम तो सिर्फ वही व्रत करते हैं, तो ये कोई छोटी नवरात्रि नहीं है। अगर वो बड़ी नवरात्रि है तो ये भी बड़ी ही नवरात्रि है। हाँ, ये अलग बात है कि जो वासंतिक है या शारदीय नवरात्रि है उसमें हम आराधना जो करते हैं उसका पर्व के स्वरूप में मनाना वो एक अलग सब्जेक्ट है, विषय है, लेकिन जितना महत्व उनका है उससे भी थोड़ा कम अगर आप नापिए या उतना ही, मैं उतना ही कहूँगा, कम तो नहीं कहूँगा, उतना ही महत्व इसका भी है। लेकिन यह जो है इसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि गुप्त नवरात्रि में हमें गुप्त साधनाएं करनी चाहिए, गुप्त मंत्र जाप आदि करने चाहिए, गुप्त सत्कर्म करने चाहिए, गुप्त दान जप पाठ ब्रह्म भोजन आदि हमें करने चाहिए, इसलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं। दूसरा, यह नवरात्रि जो गुप्त नवरात्रि क्यों होती है, तो गुप्त नवरात्रि होती है हमारी साधनाओं को, विद्याओं को, हमारे सत्कर्मों को रिचार्ज करने हेतु। और हमारे पास अगर रिचार्ज किया होगा तो हम उसका खर्च भी कर पाएंगे, उसको प्रयोग भी कर पाएंगे, उसका यूज़ भी कर पाएंगे। जैसे हम बहुत सारे पुण्य करते हैं तो धीरे धीरे हमारा पुण्य मतलब मानिए कि जैसे हमारे पास बहुत सारे अच्छे सत्कर्म करने के बाद हम पुण्य एकत्रित करते हैं, अब वह किए हुए एकत्रित पुण्य जब धीरे धीरे खर्च होंगे तो हमारे पास जो पुण्य है वो तो धीरे धीरे कम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो हम कहाँ से नए पुण्य लाएंगे, ऐसी नवरात्रियों में साधना करने से। अब वो साधना चाहे आप माता रानी की कीजिए, अपने इष्ट देवता या देवी की कर सकते हैं, लेकिन मूल रूप से यह जो है वह गुप्त साधनाएं करने हेतु गुप्त नवरात्रियां होती है। अब संक्षिप्त में कहूँ, सबसे पहला प्रश्न, क्या इस नवरात्रि में हम उपवास कर सकते हैं? जैसे आप ही लोगों में से कुछ लोगों ने मुझे प्रश्न पूछा है, तो हाँ कर सकते हैं। अगर आप एक समय भोजन करके एक समय फलाहार करके करना चाहे
तो इस प्रकार से भी नवरात्रि कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो 9 के 9 दिन केवल फलों का आहार करके भी कर सकते हैं, या फिर 9 दिनों में सबसे प्रिय आपकी कोई ऐसी चीज़ हो उसका त्याग करके भी आप 9 दिनों तक नवरात्रि कर सकते हैं। जैसे 9 दिनों तक चावल नहीं खाएंगे, 9 दिनों तक रोटी नहीं खाएंगे, 9 दिनों तक चाय नहीं पिएंगे, 9 दिनों तक कॉफ़ी नहीं पिएंगे। और उसके अलावा जो नॉर्मल बेसिक नियम है, नॉनवेज, मदिरापान आदि, वो तो नहीं ही करना है अगर आप यह व्रत करते हो तो। और जो नहीं ही मानते उनको तो और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ, यह व्रत आप कर सकते हो। दूसरा, इसमें क्या हम जवारा अर्थात कलश स्थापन कर सकते हैं, कुंभ स्थापन कर सकते हैं। कंपलसरी वो नवरात्रियों में भी नहीं है, कंपलसरी इस नवरात्रि में भी नहीं है, लेकिन आप चाहते हो माता रानी को खुश करने के लिए तो अवश्य कर सकते हैं। और विधि विधान सेम एज इट इज सेम है, जो उस नवरात्रि में होता है वही इसमें है। क्या हम नवरात्रि में अखंड दीपदान इस गुप्त नवरात्रि में रख सकते हैं? अवश्य रख सकते हैं, निसंदेह रख सकते हैं, कोई चिंता नहीं है। दूसरा, क्या हम नवरात्रि में इस नवरात्रि में अनुष्ठान कर सकते हैं? तो वो तो इसी के लिए नवरात्रि बनी हुई है, तो अनुष्ठान कर ही सकते हैं। क्या अगर आप अनुष्ठान करते हो इस नवरात्रि में तो कौन से नियमों का पालन करना चाहिए? तो एक, ब्रह्मचर्य का पालन 9 के 9 दिन कीजिए, भूमि शयन 9 के 9 दिन कीजिए, क्रोध नहीं करना है, किसी की निंदा नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा क्लेश कलह आदि कुछ भी नहीं करना है। ये सारे जो चीज़ों है वो नवरात्रियों में अवश्य ध्यान रखिए। दूसरा, अगर आप यह व्रत कर रहे हो तो शेविंग अर्थात दाढ़ी बाल काटना, नाखून काटना, ये 9 दिनों तक नहीं कर सकते। ये अनुष्ठान के बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। तो ये है। अब जैसे हर नवरात्रि में मैं कहता हूँ, उसी प्रकार से शुरुआत कर रहा हूँ गणेश साधना से। अगर आपको संकटों का भय है, संकटों का विनाश करना है, साथ में विद्या, धन, बुद्धि, पुत्र या संतान प्राप्त करना है, तो श्री संकट नाशन स्तोत्र के 9 दिनों तक जितने अधिक पाठ आप कर सकते हो, जितने भी अधिक, उतने पाठ कीजिए। गणपति अथर्व शीर्षम के 1000 पाठ का अनुष्ठान है, जो अथर्व शीर्षम में ही बताया है, जो सभी कार्यों की सिद्धि के लिए बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम है। तो आप उसके भी पाठ कर सकते हो। बहुत सारे स्तोत्र आदि एकत्रित करके चलने की आवश्यकता नहीं है, जो आपको सही लगे उसमें से आपकी कामना या निष्काम भाव से आप वो अनुष्ठान कर सकते हो। तो गणपति के विषय में ये है। और वैसे ही गणपति का जो मूल मंत्र है ओम गं गणपतये नमः, इसका भी मंत्र जाप आप चाहे तो कर सकते हो, क्योंकि कोई मंत्र में रुचि रखता है करने के लिए और कोई स्तोत्र, तो दोनों में से जो भी आपको अनुकूल हो। कोई मंत्र कर सकता है और कोई स्तोत्र कर सकता है। किसी को मंत्र जाप करने में रुचि अधिक होती है तो किसी को स्तोत्र पाठ में। आपको जो रुचि हो, मंत्र करना है तो मंत्र कीजिए, स्तोत्र करना है तो स्तोत्र कीजिए। अगर आपको स्तोत्र पाठ करना है तो स्तोत्र पाठ कर सकते हैं, अगर आपको मंत्र जपना है तो मंत्र जप सकते हैं। उसी प्रकार से अगर आप हर एक प्रकार से अपना मंगल चाहते हो, चाहे कोई भी विषय हो, कोई भी विषय हो जिसमें जन्म कुंडली का भी समावेश हो जाता है, तो अवश्य मंगल चंडिका स्तोत्र है, जो मंगल चंडिका देविका है, उसका अवश्य अनुष्ठान नवरात्रि में, और वो भी खास करके गुप्त नवरात्रि में अवश्य करना चाहिए। इस विषय पर वीडियो आदि मैंने बनाया हुआ है, आप वो देख सकते हो। फिर भी जैसी कामना है उसके अनुसार आप मंगल चंडिका स्तोत्र या उसका मंत्र भी है मंगल चंडिका मंत्र, उसका अनुष्ठान आप कर सकते हो। 1200 पाठ का 9 दिन में डिवाइड करके आप वो अपने हिसाब से कर सकते हो। उसके पश्चात अगर शत्रुओं से पीड़ित हो, बगलामुखी माला मंत्र, बगलामुखी प्रत्यंगिरा कवच, उसके पाठ कर सकते हो। माला मंत्र जो है वह सहस्त्र आवर्तन 1000 पाठ कर सकते हो, और बगला प्रत्यंगिरा कवच वैसे 400 पाठ है, जो सबसे छोटा अनुष्ठान है। लेकिन अगर अधिक समस्या है, कोर्ट के शादी में फंसे हुए हो, तो फिर 4000 पाठ का अनुष्ठान करना या करवाना चाहिए। उसके अलावा हनुमान चालीसा के 100 पाठ, वो 9 दिन में या 10 दिन, एक दिन अधिक लेकर भी हर रोज 10-10 पाठ करोगे तो 9 दिन में या 10 दिन में आप 100 पाठ पूर्ण कर लीजिए, हनुमान जी की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। और अगर आप हर रोज 25 या 54 या 108 पाठ या 100 पाठ कर सकते हो हनुमान चालीसा के, तो उससे बड़ा और उत्तम अनुष्ठान कोई हो नहीं सकता है। राम जी की कृपा प्राप्ति है तो अवश्य श्री राम रक्षा स्तोत्र के प्रतिदिन 11, 12 या 9 पाठ कर सकते हैं इस गुप्त नवरात्रि में। उसके अलावा जैसे अगर हम बात करें धन आदि प्राप्ति हेतु, तो जैसे मैं कई बार अभी तक बोल चुका हूँ कि श्री सूक्तम का अनुष्ठान है, जो लघु अनुष्ठान होता है 1200 पाठ का, जो सबसे बड़ा अनुष्ठान है महा अनुष्ठान 13,000 पाठों का, तो
उस पर दशांश यज्ञ, तर्पण, मार्जन, ब्रह्म भोजन आदि होता है। तो इस गुप्त नवरात्रि में वह सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ होता है धन की कमी की पूर्ति हेतु। अगर आप कर्जे से पीड़ित हो, कर्ज मुक्ति हेतु गणेश ऋण मोचन स्तोत्र या ऋण मुक्ति गणपति स्तोत्र है, तो उससे बड़ा कोई और अनुष्ठान हो नहीं सकता। और उसी के साथ में ऋण मोचन मंगल स्तोत्र है, उसका अनुष्ठान भी अगर आप करेंगे तो अवश्य ही कर्ज मुक्ति के द्वार और व्यापार वृद्धि के द्वार अवश्य खुलने लगेंगे। अगर आप पितृदोष से पीड़ित हो तो रुचि मुनिकृत जो पितृ स्तोत्र है, या फिर ओम सर्व पितृ मनः कामना सिद्ध कुरु कुरु स्वाहा, या फिर उसी में मम शब्द का भी प्रयोग कर सकते हो, ओम सर्व पितृ मम मनः कामना सिद्ध कुरु कुरु स्वाहा। या तो स्तोत्र के प्रतिदिन 12-12 पाठ करें, या तो इस मंत्र की आप माला रुद्राक्ष कर सकते हो, एक एक माला या उससे अधिक आप जितनी भी चाहे उतनी कर सकते हो। उसी प्रकार से हर नवरात्रि की तरह इस नवरात्रि में भी मेरी यही एडवाइस रहेगी। 9 पाठ दुर्गा सप्तश्लोकी के, 9 पाठ श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के, 9 पाठ दुर्गा 32 नाम माला के, इसका भी अनुष्ठान कर सकते हो। इसके अलावा इसी में दिया हुआ जो दुर्गा 32 नाम है उसमें तो माँ देवी ने स्वयं ब्रह्मा जी को बोला है, जो उसका महात्म्य है, जिसके विषय में मैंने विस्तृतीकरण से वीडियो बनाया है और हमारे शास्त्रों में भी है कि अगर दुर्गा 32 नाम के ही आप 320 पाठ सबसे कम है, सबसे लघु अनुष्ठान है, और 3200 पाठ और 32,000, ये 3 अनुष्ठान है और तीनों के तीनों इतने शक्तिशाली है। और ये माँ देवी ने, माँ दुर्गा ने स्वयं प्रसन्न होने के बाद ब्रह्मा जी को बोला था कि अगर इस प्रकार से या इस अनुष्ठान को कोई करेगा, उसमें भी यज्ञ दिया है कि मधु से अर्थात शहद से कोई यज्ञ करेगा, कोई घी से या कोई तिल मिलाकर यज्ञ करेगा, तो उस प्रकार से उस भक्त की कामना मैं स्वयं पूर्ण करूंगी, ऐसा माँ देवी का वचन ब्रह्मा जी को है। उसी प्रकार से माँ दुर्गा का सर्वाधिक प्रिय, सभी बाधाओं से मुक्त करने वाला, हर कामना पूरी करने वाला जो है माँ दुर्गा सप्तशती, अथवा तो जो है माँ दुर्गा का सर्वाधिक प्रिय दुर्गा सप्तशती अर्थात चंडी पाठ, उसके भी आप अनुष्ठान इस नवरात्रि में कर सकते हो। उसके अलावा विष्णु सहस्त्र नाम का भी एक एक पाठ, या उसके साथ लक्ष्मी सहस्त्र नाम का एक एक पाठ, अर्थात विष्णु सहस्त्र का एक नाम एक पाठ, एक लक्ष्मी सहस्त्र का पाठ, ये भी लक्ष्मी नारायण दोनों की उपासना के संयोग से ये कर सकते हो। उसके अलावा जैसे कनकधारा स्तोत्र है, सांपटिक स्तोत्र है, ये सारे स्तोत्र भी बहुत ही अद्भुत और श्रेष्ठ है, इसका प्रयोग कर सकते हो। तो अवश्य आप अपने इष्ट देवता का, हो सकता है इसमें से शायद मैं कोई स्तोत्र आदि कुछ शायद नहीं बता पाऊंगा, नहीं आपको बता पा रहा हूँ शायद, तो वो आप, ऐसा नहीं है कि मैंने जो बताया वही कर सकते हो, जैसी कामना है वैसे स्तोत्र, जैसी कामना है वैसे मंत्र का प्रयोग कीजिए। और ये हो गई बात कुछ स्तोत्र, कुछ जो प्रावधानिक रूप से जो महत्वपूर्ण अधिकतर सबके जो क्वेश्चन होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये हो गया। उसके साथ अभी जो विद्यार्थी है, तो विद्यार्थियों के लिए जो एकाक्षरी मंत्र है ऐं ऐं, उसका मंत्र जाप कर सकते हैं। विद्यार्थी लभते विद्या संकटनाशन स्तोत्र में जो है पाठ वो कर सकते हैं। ब्रह्म रचित जो सरस्वती माता का जो ऐं 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 बीज रूपे जो है, ऐं 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 बीज रूपे जो है यह बीजाक्षरी स्तोत्र वो कर सकते हैं। ब्रह्म विरचित श्री सरस्वती स्तोत्रम, सरस्वती अष्टक का पाठ कर सकते हैं। तो विद्यार्थी उनके लिए ये कर सकते हैं। जिनको संतान प्राप्ति में दिक्कतें हो रही है, तो गोपाल सहस्त्र नाम का अनुष्ठान, गोपाल सहस्त्र, गोपाल संतान मंत्र का अनुष्ठान, या संतान गणपति का अनुष्ठान भी कर सकते हैं। तो जैसी कामना है वैसे अनुष्ठान कीजिएगा। ये बात हो गई मंत्र स्तोत्र की। अब मैं बात करूंगा यज्ञ की। तो यज्ञ के विषय में मैं ये कहूँगा कि श्री सूक्त का यज्ञ कीजिए। वो केवल धन के लिए नहीं है, अधिकतर हम प्रयोग श्री सूक्तम को मतलब सिर्फ पैसे या धन से जोड़ते हैं, लेकिन श्री सूक्त की सभी ऋचाओं को अगर आप समझे, उसका मीनिंग समझे, तो श्री सूक्त की सभी ऋचाओं में मीनिंग है, उसमें धन है, संपत्ति है, संतति है, शांति है, सुख है, सर्वस्व उससे भी प्राप्त होता है। और जैसे यह शुचि ही प्रयत भूत्वा जुहुयादाज्य मनवहम सुक्तम पंचदशर्चम च श्री काम सततम जपित। तो गुप्त नवरात्रि में 9 के 9 दिन श्री सूक्तम से यज्ञ कीजिए। उसका वीडियो भी मैंने डिटेल में बनाया है कि आप घर पे कैसे यज्ञ कर सकते हो, कौन सी सामग्री का प्रयोग कर सकते हो, सारा मैंने दिया है। तो इस 9 दिनों तक श्री सूक्त के यज्ञ का प्रयोग कीजिए, या फिर आप चाहे तो 9 के 9 दिनों तक अपने इष्ट देवता, मानिए गणेश जी है तो गणपति के मंत्र का, मूल मंत्र का, या अथर्व शीर्षम के कम से कम एक पाठ का यज्ञ कर लीजिए। जो पाशुपतास्त्र यज्ञ है, गूगल से किया जाता है, जो सभी बाधाओं से मुक्ति देता है, संकटों से मुक्ति देता है, ग्रह दशाओं से भी मुक्ति देता है, जो केवल एक आहुति है गूगल की, उसका भी यज्ञ कर सकते हो।
उसी प्रकार से भगवान विष्णु के 1000 नाम है तो एक एक नाम से प्रतिदिन यज्ञ कर सकते हो। कहने का तात्पर्य यही है कि आप अपनी कामना के अनुसार इस गुप्त नवरात्रि में अनुष्ठान करें। अब ये हो गई सारे यज्ञ वगैरह, ये भी जो भी है बताना वो हो गया। लेकिन अब जब आप अनुष्ठान करते हो तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा, जो भी देवी या देवता का अनुष्ठान करते हो, मंदिर में उनकी मूर्ति या प्रतिमा के सामने गौ माता के घी का दीपक प्रज्वलित करें। जब तक आप पाठ करते हो, मानो किसी ने 1 घंटे तक का अनुष्ठान या मंत्र जाप करने का एक नियम लिया है, तो वो 1 घंटे तक एटलीस्ट गौ माता के घी का दीपक ऑन रहे, चालू रहे, आपके सामने प्रज्वलित रहे, वो प्रयत्न कीजिए। और साथ में धूप बत्ती, फिर ठीक है कि शायद अगर आप अखंड नहीं रख पाते हो तो चलेगा, लेकिन जब तक आप भगवान के सामने बैठकर पूजा पाठ करते हो तब तक अवश्य वह दीपक प्रज्वलित रखिएगा, प्रयत्न कीजिएगा। तो वो नियम है। दूसरा नियम है ब्रह्मचर्य का पालन करना है, किसी की निंदा नहीं करनी है, झूठ जहाँ तक संभव है झूठ नहीं बोलना है, कलह क्लेश आदि नहीं करना है, क्रोध गुस्सा नहीं करना है, जो सात्विक नियम है उनका पालन करना है। अब जो गर्भवती महिलाएं है, जो प्रेग्नेंट लेडीज है, उनको ये नहीं करना है, छोटे बच्चों को नहीं करना है, जो बीमार है उनको नहीं करना है, जो अस्वस्थ है उनको व्रत उपवास नहीं करना है। लेकिन जो सही तरीके से स्वस्थ है और अनुष्ठान कर सकते हैं, अपनी कामनाओं की पूर्ति है, तो उन्हें तो अवश्य इस गुप्त नवरात्रि में साधनाएं करनी चाहिए। और अंत में यह एक जो लघु सप्तशती या गुप्त सप्तशती चंडी पाठ है उसका वीडियो बनाया है। इन 9 दिनों तक एक एक पाठ केवल कीजिए गुप्त नवरात्रि में, गुप्त सप्तशती, लघु सप्तशती। माँ जगदम्बा की, माँ दुर्गा की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। फिर भी इससे जुड़ा अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं प्रयत्न करूंगा एज सुन एज पॉसिबल आपको उसका उत्तर देने की। और आप सभी को अभी से एडवांस में मेरी तरफ से गुप्त नवरात्रि की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। ओम गणेश, जय माता दी, जय सियाराम, जय हनुमान।